से आपका जो पूरा दिन रहेगा वो आपका अच्छा जाएगा और आप अच्छे से सारी चीज़ें अपनी कर पाएंगे टाइम। और मैं जैसे नोट्स बना रही हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं ऐसे ही। मैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से लिख रही हूँ। सामान लेने के लिए मैं किचन में वही देख रही थी कि क्या क्या नहीं है, तो काफ़ी सामान खत्म हो चुका था। तबीयत नहीं ठीक है, वो भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं हॉस्पिटल भी गई थी उसके साथ, इसीलिए मेरा ये टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाया। आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये आज मेरा ख़त्म हो गया है टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये चाय और रात की रोटी जो रखी हुई थी उसी पर मैंने तेल लगाकर सेक लिया था। और फिर चाय पीने के बाद मैंने अपना टारगेट स्टार्ट किया। जो आज का टारगेट है मेरा, मैंने वो बनाया। क्योंकि फ्रेंड्स, बिना टारगेट के आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। कुछ आप सोचते हो करने को, लेकिन वो हो नहीं पाता है। ना नहीं हो पाता है, होता है कुछ चीज़ें हो पाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं रहता है। तो आप पहले सुबह में टू डू लिस्ट बना लीजिए या तो अपने टारगेट बना लीजिए। इससे आपका जो पूरा दिन रहेगा वो आपका अच्छा जाएगा और आप अच्छे से सारी चीज़ें अपनी कर पाएंगे टाइमली। तो मैं इसीलिए टारगेट बना लेती हूँ, क्योंकि आप ऐसे तो पढ़ाई कम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास टारगेट होता है कुछ तो आप सोचते हो उसे कंप्लीट करने का, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करते हो। तो मैं इसीलिए अपना टारगेट पहले बना लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टारगेट से मेरे कुछ टॉपिक भी कवर हो जाते हैं और बिना टारगेट के अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो नहीं हो पाता है मुझसे। और फ्रेंड्स, अभी मैं मैथ की क्लास कर रही हूँ, एलसीएम और एचसीएफ वाली। इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और मैं ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा समझ करके पढ़ रही हूँ कि आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो। और मैंने इससे पहले ये सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं है जितना अच्छे से मैं अब पढ़ रही हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती हूँ कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं आगे टॉपिक चेंज करके दूसरा टॉपिक कवर करने में लग जाऊं। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ, जैसे मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं वैसे वैसे मैं अपने टॉपिक्स कर रही हूँ। और जितना हो सक रहा है मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैथ है और मैथ को बिना समझे आप नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ हो जाए। तो इसलिए मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सक रहा है अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करूँ। मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे अच्छे से कवर करूं। और फिर मेरी ये मैथ की क्लास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट की जो ज्योग्राफी की थी। और ज्योग्राफी में मेरा जो टॉपिक चल रहा है आप लोगों को पता है, तो मैंने फिर उसी को आगे पढ़ा, दूसरी क्लास उसकी की। और उसमें भी मुझे अच्छा लगा, पढ़ करके समझ में आई चीज़ें। और मैं जैसे नोट्स बना रही हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं ऐसे ही। मैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से लिख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ। जहाँ पर लगता है मुझे कि यहाँ लिखना चाहिए वहाँ पर मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। और जैसे मुझे लगता है जो चीज़ समझ में आ गई है तो उसे थोड़ा सा मैं अपना जितना हो सकता है उतना लिखने की कोशिश करती हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं अपनी सारी चीज़ें लिख रही हूँ, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखती हूँ मैं, क्योंकि इतने में भी मुझे समझ में आ जा रहा है तो मैं इस तरह से बना ले रही हूँ नोट्स। आप लोग जैसे कि पूरा सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। और मुझे भी जब नहीं समझ में आता है तो मैं भी पूरा सेंटेंस क्या, मैं तो पूरी बातें लिख देती हूँ नोट्स में जहाँ पर मुझे समझ नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों को जैसे अच्छा लगे, आप लोगों को जैसे समझ में आए चीज़ें वैसे करिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ जो चीज़ मैं कर रही हूँ वैसे ही आप लोग भी करिए। आप लोगों का जैसे मन करे वैसे आप कर सकते हो, नोट्स बना सकते हैं। और फिर मैंने अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट की ज्योग्राफी की क्लास ख़त्म होने के बाद, जो कि मेरी क्लास रीजनिंग की थी। और रीजनिंग में फ्रेंड्स मेरा जो टॉपिक चल रहा था इनइक्वालिटी, वो ख़त्म हो गया है। और आज मैंने डिक्शनरी ऑर्डर वाला जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और समझ में भी मुझे आ गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा समझने में मुझे, लेकिन आ गया समझ में। रीजनिंग तो मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, तो जितनी जल्दी मुझे समझ में आ रहा है मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो दिमाग है मेरे पास जो मैं समझ ले रही हूँ।
ये मैथ का नोट्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो बनाए हैं इतना ज़्यादा ऐसे उल्टा सीधा करके जैसे भी मैंने बनाया है। और फिर ये मेरे रीजनिंग के नोट्स और आप लोगों के साथ मैंने ऐसे ही शेयर किया है क्योंकि रीजनिंग और मैथ में कुछ होता नहीं है प्रॉपर ऐसे शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स फिर मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था घर का कुछ सामान लेने के लिए। मैं किचन में वही देख रही थी कि क्या क्या नहीं है, तो काफ़ी सामान ख़त्म हो चुका था और जो मैंने बैग लिया था उसमें कुछ नहीं आने वाला था, इसलिए पहले मैंने बैग चेंज किया फिर मैं सामान लेने के लिए गई क्योंकि सारी चीज़ें ही ख़त्म हो चुकी थी, काफ़ी चीज़ें लानी थी। तो फिर मैं गई बाहर और उसके बाद मैं सारा सामान लेकर के आ गई थी। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर की है मैंने, देख सकते हैं आप जो मैं लाई हूँ। और फिर मैं अपनी दूसरी क्लास करने के लिए बैठ गई। ऐसे तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर लाती थी क्योंकि मैं तो बाहर इतना जाती नहीं हूँ और अभी उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं हॉस्पिटल भी गई थी उसके साथ, इसीलिए मेरा ये टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाया था क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया। इसी वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आ पाया क्योंकि फ्रेंड्स पहले हेल्थ ज़रूरी है और उसके बाद ही कुछ समझ में आता है। जब आपके आसपास जो लोग हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है या फिर जिनसे आप प्यार करते हो उनको कुछ हो जाता है तो आपका किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है फ्रेंड्स, और उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, इस वजह से और ज़्यादा टेंशन है क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और इन्हीं सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम निकल जाता है। टेस्ट कराओ, फिर डॉक्टर के पास वेट करो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही हैं इस टाइम पर, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी टाइम है, चला जाएगा। और आप लोग बस प्रेयर करिएगा कि अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाए वो। और फाइनली आज मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया स्टैटिक जीके का, और अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी इसमें क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूनेस्को साइट जो थी वो 43 हैं, आप लोगों को पता है। और जैसे आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है तो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में लिखना था, पढ़ना था, इस वजह से इसमें काफ़ी टाइम भी चला गया मेरा। और ऐसे मैं आप लोगों के साथ जैसे शेयर भी करती हूँ ऐसे ही आप नहीं लिख सकते हो जब तक आप समझो नहीं उस चीज़ को, क्योंकि मैं तो पहली बार ही ये सब पढ़ रही हूँ तो सारी चीज़ें मैं पहले अच्छे से देखती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर ही लिखती हूँ और फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये आज मेरा ख़त्म हो गया है टॉपिक, और अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं टारगेट तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियोस को शेयर करा करिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए।